क्लाउज को सेंटेंस नहीं कहते, लेकिन सेंटेंस को हम क्लाउज कह सकते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। WH का मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। क्लाउज का क्लास आज चलेगा। हमने कहा था क्लाउज होता क्या है, क्लाउज जानते कैसे हैं, क्लाउज पढ़ते कैसे हैं। तो कल इस पे थोड़ा सा चर्चा मैंने किया ही था आप लोगों के बीच में, और बताया था कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उसे हम क्लाउज कहते हैं। राइट, जैसे एग्जांपल दिया था कि ही गोज, अब ही सब्जेक्ट है, गोज तुम्हारा वर्ब है, तो इसे हम क्लाउज कहेंगे, ना कि सेंटेंस कहेंगे। लेकिन अगर हम बोलते हैं ही गोज टू दिल्ली, ही गोज टू दिल्ली, तो इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ध्यान देना ऑब्जेक्ट नहीं अदर वर्ड हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। हमने एक बात और कहा था कि एक क्लाउज है और एक पूरा सेंटेंस है। अगर पूछा जाए कि पूरा का पूरा क्लाउज कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते। आपका घर का नाम जब छोटे थे 10 बरस के, तो कह रहा पिंटू, अब यहाँ बड़े हो गए तो नाम लिखा पिंटेश्वर प्रसाद सिंह, तो पिंटेश्वर प्रसाद बड़ा का नाम हो गया। लेकिन आपका पिंटू भी तो शॉर्ट नाम है ही ना, तो पिंटू तुम ही हो, पिंटेश्वर भी तुम ही हो। तो इसका मतलब छोटका वाला पिंटू है और बड़ा पिंटेश्वर है, तो दोनों एक ही है। बस में बात को, तो क्लाउज को ही सेंटेंस, क्लाउज को सेंटेंस नहीं कहते, लेकिन सेंटेंस को हम क्लाउज कह सकते हैं। यहां तक बात हो गया था। इसका डेफिनेशन लिखवा दिया था कि क्लाउज एक लंबे सेंटेंस का क्या है, पार्ट है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाउज। बहुत सुंदर। अब प्रश्न उठता है कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसे आप समझने का प्रयास करना, जानने का प्रयास करना। एक वर्ड लिखता हूं, एक सेंटेंस, आई वेंट देयर एंड मेट हर when she was dancing. I went there and met her when she was dancing. I went there and met her when she was dancing. When she was dancing. अब ये एग्जाम्पल लिखिए आपने, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, दिख रहा है सबको। I went there and met her when she was dancing. सारे बच्चों को दिख रहा है ना, बहुत अच्छी बात। I went there and met her when she was dancing. लिख लिया इसको आपने, बहुत अच्छी बात। अब हमने कहा एक बात फटाफट समझने का प्रयास करना है कि I went there। अब बताओ कि इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है या नहीं है, अदर वर्ड भी है, तो बोलो यह एक सेंटेंस या क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलो इसे क्लाउज कह सकते हैं। किसी बच्चे को आपत्ति हो बोल देना कि नहीं कह सकते, कहते क्लाउज, अच्छी बात। अब एंड नामक जो वर्ड आया है, यह जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये जो एंड नामक शब्द क्या कर रहा है, जोड़ने का प्रयास कर रहा है। किसको भाई, तो ये जोड़ने का प्रयास आई वेंट देयर के आगे वर्ड को। अब यहाँ मेट हर, क्या बोला, मेट हर। अब मेट के पहले यहाँ छुपा हुआ क्या है, आई। I went there and I met her। भाई तुम गए हो तो मिलेगा दूसरा, मिलेगा तुम्हें ना, तो I met her। समझ पा रहे हो, तो I छुपा क्यों है, क्योंकि I वर्ड यहाँ पे आ गया है, तो उसका रिपीटेशन होना क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे I छुपा हुआ है, मतलब अंडरस्टूड है कि होगा। राइट, तो यहाँ बोला I went there and met her, तो बोलो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, तो यह भी एक क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ। अच्छी बात। यहां देखो वेन भी एक कंजंक्शन है, जोड़ रहा है, और शी वाज डांसिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है कि नहीं है, तो बोले भी क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब कि एक सेंटेंस में एक क्लाउज हो, यह कहना गलत होगा। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज हो सकता है। दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज होगा, और एक सेंटेंस में एक भी क्लाउज हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और आगे खींचेंगे तो और हो सकता है। किसी को आपत्ति यहां तक, तो ये कोई नियम नहीं है कि एक सेंटेंस में कितने क्लाउज होंगे। जैसे कोई भ्रम में तुम्हें डाल दे मास्टर, टीचर, लड़का, तो तुम घबरा गए कि हाँ यार सर ने कहा था कि हर सेंटेंस क्लाउज है, तो पूरा क्लाउज ही होगा। नहीं, पूरा क्लाउज नहीं है, 3 क्लाउज है। कितने क्लाउज हैं? 3।
क्योंकि 3 सब्जेक्ट है 3 वर्ब है, और क्लाउज में क्या चाहिए, 1 सब्जेक्ट 1 वर्ब। बिल्कुल इनोसेंट जैसा पढ़ो, अनजान जैसा, कुछ नहीं आता, सरेंडर। समझ में आया? अब प्रश्न उठता है, आपसे पूछ रहा हूं कि इन तीनों क्लाउज में पूछा जाए कि मुख्य क्लाउज कौन सा है? बोलो। आई वेंट देयर, मेट हर, या शी वॉज डांसिंग। मुख्य क्लाउज, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। तो जो मेन काम करेगा वही ना मुखिया होगा। जैसे मेन काम कौन कर रहा है? आई वेंट देयर। जब तक जाएगा नहीं तो मिलेगा कैसे, डांस होगा कैसे? तो सबसे पहला काम क्या किया है? जाने का। तो बोलो इस क्लाउज को तुम प्रिंसिपल क्लाउज कह सकते हो? कौन सा क्लाउज कहेंगे इसे? प्रिंसिपल क्लाउज। किसी बच्चे को आपत्ति? प्रिंसिपल क्लाउज का हिंदी क्या होता है? मुख्य क्लाउज। क्लियर? अच्छी बात। अब देखिए एंड। एंड क्या काम कर रहा है? जोड़ने का, यानी जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन नामक टॉपिक। तो जैसा एंड है वैसा खूबसूरत बट भी है, और भी है, नॉर भी है, फॉर भी है, एज वेल एज भी है। बहुत सारे वर्ड होंगे कंजंक्शन। तो जिस प्रकार के सेंटेंस में एंड बट और नॉर फॉर मिले उस क्लाउज को कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज। अब बताओ प्रिंसिपल का मतलब जो शुरुआत करता है, प्रिंसिपल क्लाउज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। कहीं सुना होगा किसी मुंह से कि इंडिपेंडेंट क्लाउज है? इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया स्वतंत्र क्लाउज, जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो। और कोऑर्डिनेट क्लाउज को ही कहते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। अब बोलो ये इस पर डिपेंडेंट है कि नहीं? इसका सब्जेक्ट यहीं पे आएगा। अब सेंटेंस की शुरुआत एंड से हो ही नहीं सकता, और जब तक एंड होगा नहीं कोऑर्डिनेट होगा नहीं। यानी कोऑर्डिनेट का पहचान क्या होगा और प्रिंसिपल का पहचान क्या होगा? जिसमें कोई कंजंक्शन। तो जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं उसे कौन सा क्लाउज कहेंगे? जिसमें एंड बट और नॉर फॉर लगा क्या कहेंगे? यही याद करना है, घर पे कुछ नहीं। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या लगा है? वेन। वेन लगा है तो यहां वाट से कोई दुश्मनी है क्या? वेयर से कोई खतरा है? समझ रहे हो ना? वाट है, वेयर है, वेन है, हाउ है। ठीक है ना? वाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, वाई है। तो इस तरह से डब्ल्यू सारे वर्ड हो सकते हैं। तो इस तरह के वर्ड से जुड़ा क्लाउज को बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज। सब ऑर्डिनेट क्लाउज। लिख रहे हो? नहीं लिख रहे हो? तो लिखो जल्दी, अभी कॉपी खोलवे नहीं किया है। कभी कभी थके हारे में लिखने का मन ही नहीं करता हो। पेन नहीं है? बहुत बेहतर, बहुत सुंदर। अरे युद्ध के मैदान में आए हो और हथियार ही नहीं। पेन तो स्टूडेंट का मेन हथियार होता है। बिना पेन को चलते हुए मैं भी पेन रखता हूं। देखो बिना पेन का आपको निकलना ही नहीं है। पेन रखने की बनाई आदत, टेंडेंसी। तो मेरे ऑफिस में आओगे कम से कम 10 कलम में रखता हूं। हथियार बारूद पूरा होना चाहिए ना। चलो तो क्या लिखा? सबऑर्डिनेट। तो ये 3 टेक्निकल नाम समझ में आया। प्रिंसिपल का मतलब दुनिया का हर सेंटेंस। कौन सा क्लाउज? दुनिया का हर सेंटेंस, दुनिया का हर वाक्य। कौन सा क्लाउज? दुनिया का वो हर सेंटेंस जिसमें एंड बट और नॉर फॉर लगा हो। और WH से जुड़ा हुआ हर सेंटेंस कौन सा क्लाउज? सबऑर्डिनेट क्लाउज। अगर आज के बाद ये टर्म आया, कोई व्यक्ति बोले कि सबऑर्डिनेट क्लाउज है, तो दिमाग की बत्ती बुझना नहीं चाहिए। सबऑर्डिनेट सर नहीं, जिसमें वाट व वेन लगा होगा। कौन सा क्लाउज होगा? और ये सारे क्लाउज डिपेंडेंट क्लाउज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और प्रिंसिपल क्लाउज को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज, मतलब स्वतंत्र है। ये सब स्वतंत्र, वो आगे से चलता आया है, ये बीच में आ रहा है, शुरुआत प्रिंसिपल कर रहा है। कोई आपत्ति किसी को है?
तो क्लाउज 3 याद हो गया सबको कि रटना पड़ेगा फिर से? बाबू कोई दिक्कत? तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ, कोई लाइफ में दिक्कत नहीं चल रहा ना? लिख लिया इसको ना? बस ठीक है। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो क्लाउज 3 तरह का होता है, समझ में आ गया। लेकिन क्लाउज के आधार पर हम लोग सेंटेंस पढ़ना है, राइट? तो लिखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द basis of clause. There are 4 types of sentence on the basis of clause. There are 4 types of sentence on the basis of clause. हिंदी में कहा हमने 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं क्लाउज के आधार पर। There are 4 types of sentence on the basis of clause. क्लाउज के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं बच्चे? 4। कल हमने कुछ किताब भी लाने के लिए कहा था सबको, बेसिक वाले बच्चों के लिए। आज क्लास के बाद सारा किताब दिखाना, क्लास रुकना सब लोग 5-10 मिनट, ठीक है? और जिसके पास किताब ना होगा वो मत रुकना, चले जाना, कि मैं डिसिप्लिन का बहुत पक्का आदमी हूं। किताब नहीं है तो क्या बेसिक कराऊंगा, ठीक है? तो क्या कहा? ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। क्लाउज के आधार पर कितने होते हैं? 4। पहला सिंपल ACNT मतलब सेंटेंस। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चौथा मिक्स्ड सेंटेंस। ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। फटाफट लिखिए तेजी के साथ, आज पूरा का पूरा क्लाउज खत्म करना है तेजी के साथ। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। जो जो टेक्निकल नाम है इसका, अब तुम्हारे परिवार में 50 परिवार है तो नाम सबका होगा ना? अब एक बार लालू यादव जी से इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अपने 7 बच्चों का नाम बता सकते हैं? बोला हाँ जी, बच्चा मेरा ही नाम बता सकता हूं। और जब बताते 2 बच्चे का नाम भूल जाते। समझो? तो 7 में तो ये हाल है। तो इस तरह से नाम, टेक्निकल वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या है जी? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड, ये टेक्निकल नाम ध्यान रखना है। तो एक एक कर पढ़ते हैं। हेडिंग में पहला क्या है जी? सिंपल सेंटेंस। हर बच्चा समझेगा, लिखेगा काम, देखिए बोर्ड पे ध्यान। सिंपल सेंटेंस लिख लिया? अच्छी बात। अब मेरी तरफ ध्यान दो और सुनो गौर से। मैंने एक बात अभी कहा था कि दुनिया का हर सेंटेंस बोलो कौन सा क्लाउज? प्रिंसिपल क्लाउज। तो सिंपल हो चाहे कोई पल हो, ये शुरुआत इसका कैसे होगा? तो लिखो, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज। इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज। यानी सिंपल सेंटेंस का शुरुआत कौन सा क्लाउज होता है बच्चे? प्रिंसिपल क्लाउज से। जैसे कोई व्यक्ति बोले आई वेंट देयर, जो उसमें लिखा हुआ था शी केम हेयर। अब मुझे बताओ बाबू, ये दोनों सेंटेंस का कौन सा सेंटेंस कहलाओगे? सिंपल सेंटेंस। दिमाग ध्यान रखना है, सेंटेंस होगा तो सिंपल और क्लाउज होगा तो प्रिंसिपल। शी केम हेयर, ठीक है? तो शी केम हेयर, आई वेंट देयर, ये दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है कि नहीं? क्लाउज में कौन सा है? कोई आपत्ति किसी को? खत्म करो, आगे लिखो कंपाउंड सेंटेंस। इतना आसान क्लास है सर, कुछ है? दूसरा कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस। अब फिर से वही बात दोहराऊंगा, कंपाउंड हो चाहे कोई आउंड हो, बिना प्रिंसिपल का सेंटेंस, अगर सेंटेंस है तो प्रिंसिपल होना, यानी इसको भी कहेंगे इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज प्लस को
ऑर्डिनेट क्लाउज, यानी कि कंपाउंड में 2 सेंटेंस रहेगा, सिंपल में 1 सेंटेंस रहेगा और कंपाउंड में 2 सेंटेंस रहेगा। प्रिंसिपल तो होगा ही होगा, लेकिन एक जुड़ कौन जाएगा, यानी कंपाउंड सेंटेंस पहचानने के लिए कंजंक्शन का होना बेहद, नहीं तो कंपाउंड नहीं होगा। यानी और वो भी कैसा, एंड बट और नॉर फॉर वाला। यानी हमने कहा, एग्जाम्पल दिया, आई वेंट देयर एंड मेट हर। अब जल्दी से बताओ कि ये सेंटेंस यहां तक लिखा तो क्या कहलाया ये, बहुत बढ़िया। हमें लिखा लता इज ब्यूटीफुल बट सुषमा इज अगली। तो लता इज ब्यूटीफुल बट सुषमा इज अगली, ये बताओ सेंटेंस कैसा है। अब अकेला लता इज ब्यूटीफुल प्रिंसिपल, सुषमा इज अगली प्रिंसिपल, दोनों जुड़ा किससे हमने, बट से, तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। यूज ही कुरूप, ठीक है। सब लिख पा रहे हो सब लोग, लिखते रहो, क्लास शुरू नहीं हुआ, लिखे इसको। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा क्या है जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स, फिर वही बात दोहराऊंगा, कॉम्प्लेक्स हो चाहे कोई एक्स हो, स्टार्ट किससे होगा, तो फटाफट लिखिए, इट begins with principal clause plus subordinate clause। जैसे I went there when she was dancing। अब जरा गौर से देखो, इसमें 2 क्लाउज है कि नहीं, प्रिंसिपल के साथ वेन वेयर लगा, व्हाट लगा हुआ है, तो इस क्लाउज को कहते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज, बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस का नाम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 2 क्लाउज मिला है प्रिंसिपल के साथ सबऑर्डिनेट। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। नंबर लास्ट करते हैं मिक्स सेंटेंस। सबऑर्डिनेट ये वाला हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल, क्योंकि इसके अनुसार हुआ है काम, और पूरे को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बस यही टेक्निकल टर्म थोड़ा समझना है, 2-4-10 दिन आपको पढ़ना है, फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं लाइफ में। नंबर 5 क्या है बच्चे, मिक्स सेंटेंस। फिर से वही बात दोहराऊंगा, शुरुआत किससे, तो बस सिंपल लिखिए, इट बिगिंस विद 1 PC 1 CC 1 SC। प्रिंसिपल क्लाउज प्लस 1 कोऑर्डिनेट प्लस 1, और जो एग्जाम्पल पहले दिया हुआ था वो कौन सा था, मिक्स था, है ना। एग्जाम्पल दे सकते हो, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। ठीक है, तो एक क्लाउज का एक टेक्निकल नाम के साथ हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। अब बताइए यहां तक कहां दिक्कत है, ठीक है। क्लाउज खत्म नहीं, अभी शुरुआत भी नहीं है।
हेडिंग बनाओ, कॉमन एरर इन द यूज ऑफ क्लाउज। क्लाउज से गलती क्या हुआ, ये तो आसान चीज पढ़ना था, इसमें कौन सा भारी काम है। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ क्लाउज, क्लाउज से गलती क्या होता है भाई, तो समझ में आ गया हमको, समझ में आया ना क्या क्लाउज होता है। अब पूछेंगे क्लाउज से गलती क्या होता है, ये समझना हम लोग मुख्य बात। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ क्लाउज। घर पे फेयर करती हो ना, हाँ फेयर करना है बढ़िया से, और कॉपी ना व्हाइट लाया करो, ब्लैकिश नहीं, हाँ रफ भी एकदम चमकदार लाया करो। हाँ हाँ ठीक है, पीला वाला सही है, ठीक है। लिख लिया, क्या लिखा, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ क्लाउज। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गप ना करो बच्चे, गप ना करो। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ क्लाउज, यानी क्लाउज से गलती कैसे होगा, देखते हैं करके पहला क्वेश्चन। पहले टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई बोलेगा बस नहीं, बस लिखते रहो चुप शांति से। आई डोंट नो I don't know what is your name। दूसरा, I don't know what your name is। कोई कुछ बोलना नहीं है, गलत है सही है नहीं बोलना कुछ। तीसरा, I have no idea when does she come। I have no idea when she comes। अब I have given you 4 examples, you have to choose which one is right and which one is wrong। हाथ पे एक साथ सारे बच्चे हाथ उठाएंगे। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हैं, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। अब ए हो गया एक क्लाउज, या हो गया एक क्लाउज। तो हमने कहा था अगर कंजंक्शन बीच में आ जाए WH, तो उसके बाद किसी भी कीमत पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आना चाहिए। और यही बात हमने वहां पकड़वाया होगा कि WH सेंटेंस के बीच में दिख जाए तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। और योर नेम है सब्जेक्ट, इज है वर्ब, ये सही हो गया। और डज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, तो ये तुम्हारा गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। समझ पाए इस बात को। तो यहां जो WH वर्ड है सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, और कोई भी क्लाउज कोई भी कंजंक्शन अपने साथ लेता क्या है, सब्जेक्ट लेता है। क्लियर। तो इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं, समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला क्या है, गलत। जबकि तुमको सही कौन सा लग रहा है, पहला वाला ही, व्हाट इज योर नेम। सही क्या है, व्हाट योर नेम इज। अगर इसको पहले वालों को हम हटा दें यहां तक, तो फिर पहला सही हो जाएगा, क्योंकि यह कंडीशन अलग हो जाता है। तो यहां तक काम आपने कर लिया है।